स्विमिंग की जादुई लिपस्टिक। एक परिवार में दो बहू, एक देवरानी और जेठानी अपनी सास और पति के साथ रहती थी। जेठानी का नाम विमला था और देवरानी का नाम वर्षा था। विमला दिखने में बहुत गोरी चिट्टी और सुंदर थी, वहीं दूसरी और वर्षा दिखने में तो सुंदर थी, पर उसका रंग थोड़ा सा दबा हुआ था, जिस वजह से उसका मनोबल उतना ही कम रहता था। विमला और वर्षा में बहुत प्रेम था, लेकिन उनकी सास को वर्षा फूटी आंख भी नहीं भाती थी। एक दिन वर्षा अपने किचन में खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास उसके पास आई और कहने लगी, ओए काली, आज मेरी कुछ सहेलियां घर पर आने वाली है, तुझे आज उनका ख्याल रखना होगा और उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनाने होंगे। अपनी सास की आवाज सुनकर विमला भी रसोई में आ जाती है और आकर कहती है, जी माँ, हम दोनों मिलकर आज सब कुछ संभाल लेंगे, आप बेफिक्र रहो, हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। अरे विमला, तू क्यों काम करेगी? तू बस आराम कर और अपना ध्यान रख। ज्यादा काम करेगी तो तेरा रंग भी इस कोयल की तरह काला हो जाएगा। माँ, ऐसा मत कहिए, मैं देखने में भले ही गोरी हूँ, लेकिन वर्षा का चेहरा मुझसे काफी सुंदर दिखता है। तू चुप कर, तुझे कहा ना मैंने कि कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है तुझे। तू बस जाकर आराम कर और फिर शाम को अच्छे से तैयार होकर मेरी सारी सहेलियों के पास आकर बैठ जाना, और बाकी सारे काम करने के लिए है ना ये कोयली। इतना बोलकर उसकी सास रसोई से चली जाती है। अपनी सास के ताने सुन वर्षा मन ही मन रोने लगती है। चाहकर भी वो अपना दुख किसी के साथ नहीं बांट सकती थी, लेकिन विमला को अपनी देवरानी का दर्द दिखाई दे रहा था। वो वर्षा से कहती है, देख वर्षा, तू तो माँ जी को जानती ही है, उनका स्वभाव कुछ ऐसा ही है। वो बाहर से सख्त है, लेकिन अंदर से मखमल की तरह एकदम नरम। वो सिर्फ तीखा बोलती है, लेकिन किसी को दुख नहीं पहुँचाना चाहती। आप इसलिए ये सब कह रही हो ना, ताकि मैं बुरा ना मानूं। लेकिन भाभी, आप ही सोचिए, जिस हिसाब से वो हर वक्त मेरी बेइज्जती करती है, क्या वो सही है? आप नहीं जानती कि मेरा दिल कितना दुखता है। रमेश भी मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं, मेरी जिंदगी तो नर्क बन गई है। अगर आप साथ ना होती तो शायद मैं यहाँ रह भी ना पाती। विमला वर्षा को मनाते हुए बोलती है, अरे मेरी प्यारी देवरानी वर्षा, तुझे चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मेरे लिए तू तो सुंदर ही है। अब विमला और वर्षा अपनी सास के कहने पर अच्छा अच्छा खाना बनाकर पूरा घर साफ सुथरा कर देते हैं और फिर अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। शाम होती है और फिर वर्षा तैयार होने लगती है। उसका पति रमेश बोलता है, अच्छे से तैयार होकर जाना, थोड़ा क्रीम पाउडर भी अच्छे से लगा लेना, हल्की लिपस्टिक भी लगा लेना। मैं नहीं चाहता कि नीचे कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए। वैसे भी तुम्हें कहीं जाने का मन तो करता ही नहीं, लेकिन अब घर की ही बात है तो वहाँ से नीचे आना ही पड़ेगा तुम्हारे साथ। वर्षा अच्छे से तैयार होकर अपने होठों पर लाल लिपस्टिक लगा लेती है। विमला भी तैयार होकर नीचे आती है। थोड़ी ही देर में उसकी सास की सारी सहेलियां भी घर आ जाती है। अरे विमला, जरा इधर आना। विमला की सास रमा विमला को अपनी सारी सहेलियों से मिलवाती है। रमा की सारी सहेलियां विमला की बहुत तारीफें करती हैं। अरे वाह रमा, तेरी बहू तो एकदम दूध की तरह गोरी चिट्टी है और दिखने में तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मानना पड़ेगा रमा, पूरे मोहल्ले में तेरी बहू जितनी सुंदर और कोई नहीं है। वहीं दूसरी ओर से वर्षा सभी मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आ रही थी। वर्षा को देख एक सहेली ने रमा से पूछा, अरे रमा, तेरी बड़ी बहू जितनी दिखने में सुंदर है, पर तेरी छोटी बहू इतनी सुंदर नहीं है। अपनी सहेली की बात सुनकर रमा की नजर वर्षा पर जाती है। अरे, क्या तुझे ढंग से तैयार होना भी नहीं आता क्या? ये क्या अपने होठों पर लगा लिया है तूने? एक तो तेरा रंग काला है, ऊपर से तूने इतनी लाल लिपस्टिक लगा ली है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का खून चूस कर आई है। रमा की बातें सुनकर उसकी सारी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती है। वर्षा वहाँ से रोती हुई घर के बाहर चली जाती है। चलते चलते वो एक सुनसान बिल्डिंग के पास आती है। वर्षा को वहाँ थोड़ी आगे ही बहुत सुंदर स्विमिंग पूल दिखाई देता है। स्विमिंग पूल के पास जाकर वर्षा खड़ी हो जाती है और स्विमिंग पूल के पास जाकर वर्षा को अपनी परछाई दिखाई देती है और फिर वो रोते रोते कहती है,
भगवान, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया? लोग मुझे तरह तरह के नामों से बुलाते हैं, कभी काली, कभी कलूटी, ना जाने क्या क्या कहकर मेरा दिल दुखाते हैं। मुझे अब और ये जिंदगी नहीं जीनी है, मैं मरना चाहती हूँ। इतना बोलकर वर्षा उस स्विमिंग पूल में कूदने ही वाली थी कि तभी वर्षा की नजर एक लिपस्टिक पर पड़ती है जो उस स्विमिंग पूल में तैर रही होती है। फिर तभी उस लिपस्टिक में से आवाज आती है, रुक जाओ वर्षा, मैं तुम्हारा दर्द जानती हूँ, मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर करना चाहती हूँ। अरे ये लिपस्टिक कितनी सुंदर दिख रही है, इतनी सुंदर लिपस्टिक तो मैंने आज तक नहीं देखी। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? हाँ हाँ आओ, ये लिपस्टिक जल्दी से तुम अपने होठों पर लगा लो। वर्षा तुरंत उस लिपस्टिक को उठाकर अपने होठों पर लगा लेती है। लिपस्टिक लगाते ही वर्षा बहुत सुंदर और गोरी हो जाती है और अपने प्रतिबिंब को स्विमिंग पूल में देखती है। वर्षा जैसे ही अपने आप को पानी में देखती है वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो काफी सुंदर और गोरी दिख रही थी। ये क्या हो गया? मैं इतनी सुंदर और गोरी कैसे दिखने लगी? वर्षा के बोलने से स्विमिंग पूल से एक आवाज आती है, चौंको मत, तुमने जो लिपस्टिक लगाई है वो कोई आम लिपस्टिक नहीं बल्कि एक जादुई लिपस्टिक है। दरअसल यहाँ पर काफी समय से कोई नहीं आ रहा था। आज अचानक तुम यहाँ आई और तुम अपने आप से बातें करने लगी। तुम्हारा दुख देखकर मेरा दिल पसीज गया, तो मैंने सोचा क्यों न तुम्हारी मदद की जाए, इसलिए मैंने तुम्हें ये जादुई लिपस्टिक दी। पर आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? क्योंकि तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, सदैव नेक काम किया, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दे रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते नहीं हो कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अब मुझे किसी के भी ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। आपका बहुत 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 शुक्रिया। बस बस, अब तुम ये लिपस्टिक अपने पास रख सकती हो, पर याद रहे इस लिपस्टिक को तुम जैसे ही साफ कर दोगी तो तुम्हारा रंग वापस पहले जैसा हो जाएगा। ये सुनकर वर्षा लिपस्टिक लगाए हुए ही घर चली जाती है। उसको इतना सुंदर देखकर उसकी सास चकित रह जाती है। क्यों रे, क्या लगा कर आई है जो इतनी सुंदर दिख रही है, और कैसे तू इतनी गोरी हो गई? हाँ क्यों माँ जी, आप यही तो चाहती थी ना कि मैं भी दीदी की तरह सुंदर दिखूं। चलो अब ठीक है, अब तो मेरी दोनों बहुएं बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी है। सास के इतना बोलते ही वर्षा अपनी लिपस्टिक साफ कर लेती है और वो पहले जैसे रूप में आ जाती है। अरे अब तो इतनी काली कैसे हो गई अचानक? माँ जी, अगर मैं गोरी दिखती हूँ तो आप कहती हो कि मेरी दोनों बहुएं एक जैसी हो गई, और अगर मैं ये लिपस्टिक साफ कर लेती हूँ तो मैं पहले जैसे हो जाती हूँ। क्या मेरी शक्ल से मेरी सीरत देखी जाती है? माँ जी, ये जादू लिपस्टिक है, इसे लगाते ही मैं गोरी हो जाऊंगी और इसे हटाते ही मैं अपने पहले जैसे रूप में आ जाऊंगी। माँ जी, गोरी मैं भी बनकर रहना चाहती हूँ और बन सकती हूँ, पर मेरी सूरत से ज्यादा सीरत सुंदर है, इसलिए मैं दिखावा के लिए कभी भी अपनी सूरत को सुंदर नहीं बनाना चाहती। मेरा मन साफ है, मुझे सूरत पर यह दिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं कितनी सुंदर हूँ। वर्षा की ये सारी बातें सुनकर उसकी सास का दिल पसीज जाता है और वो वर्षा से माफी मांगती है। वर्षा बहुत ही साफ दिल की थी, इसलिए वो तुरंत अपनी सास को माफ कर देती है। अब सब एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और कोई भी किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।